और उत्तर प्रदेश में पुरुष टेलर अब महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले सकेंगे। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि पुरुष टेलर महिलाओं की नाप नहीं ले सकेंगे। इसमें महिला सुरक्षा से जुड़े कई और प्रस्ताव भी हैं। जिम और योगा सेंटर में भी महिला ट्रेनर होंगे और इनकी सीसीटीवी से निगरानी रखी जाए। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी से निगरानी की जाए। महिला आयोग की ओर से नए प्रस्तावों को योगी सरकार के समक्ष भेज दिया गया है। अब शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए टेलर को लेकर ये कहा जाता है महिलाओं का नाप उनकी तरफ से लिया जाता है, लेकिन अब राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा गया है कि पुरुष टेलर महिलाओं की माप नहीं ले सकता है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई और प्रस्ताव भी हैं। जिम और योगा सेंटर में भी महिला ट्रेनर होंगी। इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी भी की जाएगी। बातचीत करने के लिए नितिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। नितिका, राज्य महिला आयोग ने क्या कुछ कहा है जो रिपोर्ट सरकार के सामने रखी है, खासतौर पर महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहा गया है, किन किन बिंदुओं को इसमें हाईलाइट किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की एक मीटिंग हुई थी जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर कई सारे प्रस्ताव हैं, उनको मंजूरी दी गई है। अब ये प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे और शासन से मंजूरी के बाद ही ये लागू हो पाएंगे। इसमें कई सारे प्रस्ताव हैं, जिसमें जो बड़ा प्रस्ताव है वो ये है कि जो टेलर्स की दुकान है वहां पर जो मेल टेलर है वो महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। वहां पर नाप के लिए महिला ट्रेनर रखना जरूरी होगा। इसी तरह से जिम में और योगा सेंटर्स में भी महिला ट्रेनर की अवश्य तैनाती की बात कही गई है। साथ ही सीसीटीवी और डीवीआर भी लगाने का प्रस्ताव इसमें दिया गया है। और स्कूल बस में भी महिला टीचर और महिला सुरक्षा का होना जरूरी बताया गया है। और ये तमाम जो मानक हैं वो महिला सुरक्षा को देखते हुए बताए गए हैं। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स हो वहां पर भी सीसीटीवी इंस्टॉलेशन जरूरी कहा गया है। और महिलाओं के लिए शौचालय जो है उसकी व्यवस्था भी पर्याप्त होनी चाहिए, उसको भी जरूरी किया गया है। और महिलाओं का जो सामान बेचने वाले स्टोर हैं वहां पर महिलाओं की सहायता करने के लिए महिला कर्मचारी नियुक्त करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अब ये सभी प्रस्ताव सरकार के समक्ष पेश किए गए हैं। अब शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। महिला आयोग ने 28 अक्टूबर को लखनऊ में एक बैठक की थी, जिसमें ये जो महिला आयोग की सदस्य हैं उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा की थी, जिसके बाद में ये तमाम बिंदु हैं जिनको सॉर्ट किया गया है। और इसके बाद में महिला सुरक्षा को लेकर ये तमाम प्रस्ताव तैयार किए गए। ठीक है नितिका, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हालांकि जो प्रस्ताव रखे गए सरकार की तरफ से, अब देखना होगा उसे मंजूरी सरकार की तरफ से मिलती है या फिर नहीं। और संभल में कल्कि महोत्सव का मंच हिंदुत्व का महामंच बन गया। कन्हैया मित्तल ने एक रहोगे तो नेक रहोगे से हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया। कन्हैया मित्तल ने मंच पर सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे गाना सुनाया। जिसने इस धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, मन में लिए कर लेंगे, मन में लिए कर लेंगे, इतनी बात समझ लेंगे, हम बच जाएंगे तो बच जाएंगे। और एटा मेडिकल कॉलेज में 2 बच्चे लिफ्ट में फंस गए। बच्चों के परिवार का आरोप है कि दोनों बच्चे आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। परिवार ने डीएम को फोन कर मदद मांगी, जिसके बाद डीएम ने मेडिकल प्राचार्य को सूचना दी और 10 मिनट के अंदर अंदर बच्चों का सकुशल रेस्क्यू करा लिया गया। बदायूं में वाल्मीकि समाज से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जो कि काफी चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि वाल्मीकि समाज की बेटी का विवाह होना है। इसके लिए कोई मैरिज हॉल देने के लिए तैयार नहीं है। जाति पूछने के बाद मैरिज हॉल देने से इनकार कर दिया जाता है। 4 फरवरी को शादी होनी है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने एसडीएम को अब इस बात को लेकर एक शिकायत पत्र सौंपा है। तो जाति पूछकर मैरिज हॉल दिया जा रहा है और वाल्मीकि समाज की एक लड़की की शादी थी। कई जगह घूमने के बाद भी जब मैरिज हॉल उन्हें नहीं मिला तो 4 फरवरी को उस लड़की की शादी होनी थी। इसके बाद वाल्मीकि समाज के लोगों ने एसडीएम से मुलाकात की है, उन्हें एक शिकायत पत्र दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए चितरंजन हमारे साथ जुड़ गए। चितरंजन, ये पूरा मामला है क्या? कौन है ये लड़की जिसकी शादी होनी है और अब वाल्मीकि समाज इसे लेकर क्या कह रहा है?
देखिए, ये जो है फरवरी में इसकी शादी होनी है और ये सहसवान का जो क्षेत्र है वहां से ये पूरा मामला है। और वो शादी कराने के लिए जो ये बैंक्वेट हॉल में पहुंचे हुए थे, तब शादी में ये पता चला कि ये चूंकि वाल्मीकि समाज के है, तो शादी के लिए उन्होंने रिसोर्ट देने से मना कर दिया। इसकी शिकायत वाल्मीकि समाज ने एसडीएम से की है और एसडीएम इस मामले में उन्होंने आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं हम पहले जांच कर लेंगे और जरूर आपकी शादी के लिए बैंक्वेट हॉल उपलब्ध कराया जाएगा। तो फिलहाल एसडीएम इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं और जो है पुलिस प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। और आगरा में बाइक चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। बाइक चोरी के इरादे से शोरूम में पहुंचा एक लड़का अपने साथ चाय वाले को अपना पिता बनाकर लेकर गया। इसके बाद में स्पोर्ट्स बाइक को लेकर वहां से फरार हो गया, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया। आगरा में चोरी की इस वारदात से जहां शोरूम मालिक हक्का बक्का रह गया, तो वहीं पुलिस भी चकरा गई। एक लड़का टेस्ट ड्राइव के बहाने शोरूम में पहुंचा, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। वो बाइक लेकर फरार हो गया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आया जब उसके साथ आए शख्स से उसके बारे में पूछताछ शुरू हुई। दरअसल वो लड़का अपने साथ शोरूम में एक और शख्स को लेकर आया था और उसे अपना पिता बताया था, लेकिन असल में वो उसका पिता नहीं बल्कि चाय वाला निकला। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आगरा के नालबंद चौराहे पर कमल मोटर्स के नाम से पुरानी बाइक खरीदने और बेचने का शोरूम है। सीसीटीवी कैमरे में वो लड़का पहले शोरूम में अकेला आया, जो साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो वहां से चला गया। वीडियो में ये भी दिखाई दे रहा है कि वो लड़का स्पोर्ट्स बाइक पर सवार होकर शोरूम से फरार हो गया। वो 15 मिनट 10 मिनट हो गए, वैसे वो नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। आने के बाद मैंने इसके बाप से पूछा, भाई कहाँ चला लड़का? अब वो बाप बोल रहा है मेरी दुकान पर, तो भाई चाय पीने आता, मैं जानता ही नहीं इसको। फिर इसके बाद मैंने उसको पुलिस को बुला लिया 1 घंटे बाद। इसके बाद शोरूम संचालक ने चाय बेचने वाले शख्स को अपने साथ बिठाए रखा। बाद में पुलिस से शिकायत की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा चोरी की स्पोर्ट्स बाइक भी बरामद कर ली गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे बाइक चाहिए थी और इसीलिए उसने चोरी का प्लान बनाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। और बेंगलुरु में से एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां पर चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया और बाद में उसकी जान चली गई। बस में कई यात्री सवार थे, लेकिन कंडक्टर ने समझदारी दिखाते हुए यात्रियों की जान बचा ली। बेंगलुरु की सड़क पर एक बस दौड़ रही थी। बस के आगे दूसरी गाड़ियां भी चलती दिखाई दी। ड्राइवर आगे निकलने के लिए हॉर्न भी देता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे बस में सवार लोगों की सांसें थम गईं। वो स्टीयरिंग छोड़कर अचानक वहीं अपनी सीट पर गिर पड़ा। उसे हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वो दोबारा नहीं उठ पाया, लेकिन गाड़ी चलती जा रही थी। यात्रियों की जान खतरे में थी। तभी बस के कंडक्टर ने बेहद ही सूझबूझ से काम लिया और चलती बस को रोकने की कोशिश करने लगा। बस के अंदर लगे कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। वहीं आगे एक बस रुकी हुई थी, जिससे बस का एक हिस्सा टकराया और शीशे टूटते भी दिखाई दिए। बस डिवाइडर से टकराने ही वाली थी, लेकिन समय रहते कंडक्टर ने बीच सड़क पर बस को रोक लिया और इस तरह यात्रियों की जान बचा ली। बाद में बस ड्राइवर को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बेसुध पड़ा था। ड्राइवर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके, क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम BMTC की ये बस नीलमंगला से यशवंतपुर की ओर जा रही थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया।
कई लोग इसे खौफनाक घटना बता रहे हैं। जहां कंडक्टर की सराहना हो रही है तो वहीं ड्राइवर की जान जाने से संवेदना भी दिखा रहे हैं। बुधवार को सुबह करीब 11 बजे की ये घटना बताई जा रही है। अगर बस का कंडक्टर ओबलेश सही समय पर फैसला नहीं लेता तो कोई हादसा भी हो सकता था, क्योंकि ड्राइवर के गिरने के बाद बस अलग दिशा में दौड़ने लगी थी। हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो बेहद ही परेशान करने वाला है। बेंगलुरु की इस घटना में भी बस का ड्राइवर रोज की तरह अपना काम कर रहा था, लेकिन कार्डियक अरेस्ट ने उसकी जान ले ली। उसकी मौत से घर में मातम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बचपन में अचानक घर से लापता हुआ एक बुजुर्ग 51 साल बाद अपने घर वापस लौट आए। गोंडा का ये मामला है। परिजन उनके आने की उम्मीद छोड़ चुके थे। अब परिवार में खुशियां लौटी हैं। बुजुर्ग कुछ समय दिल्ली में रहे, लेकिन ज्यादा वक्त उनका श्रीलंका में बीता। जरा देखिए रिपोर्ट। एक लड़का 17 साल की उम्र में अपना गांव छोड़कर चला गया था, लेकिन अब वो लड़का 51 साल बाद अपनी मातृभूमि में लौटा। लेकिन अब पहले वाली बात नहीं रही। उम्र 68 हो चुकी है, बुढ़ापा आ गया है, बाल सफेद हो चुके हैं और जिंदगी के कई कड़वे अनुभव साथ हैं। बचपन में अचानक घर से लापता हुए त्रिजुगी नारायण 51 साल बाद अपने घर गोंडा लौट आए हैं। जीवन के 51 साल में कुछ समय दिल्ली और ज्यादातर वक्त श्रीलंका के समुद्र तट पर बीत गया, लेकिन अब घर लौटे हैं तो सब कुछ बदल चुका है। कई सालों पहले इनके माता पिता का निधन हो गया था। अब भाई और दूसरे रिश्तेदार ही गांव में रहते हैं। कौड़िया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत जेठपुरवा में मेजरा गोसाईपुरवा के रहने वाले त्रिजुगी नारायण जब 17 साल की उम्र में घर से चले गए थे तो गांव के ही कुछ लोगों ने इन्हें दिल्ली में देखा। तब छोटे भाई की शादी के लिए इन्हें घर लाया गया, लेकिन अगले ही दिन ये फिर से घर से गायब हो गए। गांव में उनका मन नहीं लगा। नौकरी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। त्रिजुगी बताते हैं कि दिल्ली में उन्हें एक शख्स मिला जो उन्हें पानी के जहाज के रास्ते श्रीलंका लेकर गया। वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। घर की हर वक्त याद सताती थी। चाहते थे कि किसी तरह वतन वापसी हो और वहाँ से गाँव लौटा जाए। अपने सगे संबंधियों के बीच रहने की लालसा थी। उन्होंने वहाँ करीब 30 साल बिता दिए। कैसे भी जिंदगी काटा, वह भोलेनाथ के कृपा रहा जो मालिक हमारी धरती माता में लेके आए ऊपर वाले। वही सबसे बड़ा उनको मानता हूँ भोलेनाथ। क्या काम करते थे श्रीलंका कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो फिर भोजन पानी अरे खाने पीने कोई चीज की कमी न, बीड़ी तंबाकू खाने पीने सब देते थे। वहाँ से 1 महीना हैदराबाद रहा, जब भी कोई कमी नहीं खाने पीने। वहाँ तो मुर्गा चावल हैदराबाद 1 महीना वहाँ भी गुजारा किया। अभी हैदराबाद के टोपी यही पर ही होगी, 2 टोपी। अरे दादा हमारे यहाँ पहरा उनको टोपी। त्रिजुगी का कहना है कि वो श्रीलंका से लौट नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई उन्हें आगे का रास्ता दिखाने वाला नहीं था, लेकिन उनकी किस्मत में शायद उनके गांव लौटना लिखा था और वो पहुंच भी गए। उन्हें वहां एक भारतीय मिला। जब दोनों की बातचीत हुई तो त्रिजुगी ने अपनी व्यथा बताई। इसके बाद उस शख्स ने भारत ले जाने की बात कही। इस तरह वो श्रीलंका से अपने घर लौट आए। हैदराबाद से दिल्ली के रास्ते होते हुए वो अपने गांव पहुंच गए। दिल्ली में उन्हें गोंडा का एक शख्स मिला। उसने त्रिजुगी को ट्रेन में बिठा दिया और इस तरह वो अपने घर लौट आए। और बदायूं से खबर आ रही है जहां पर मां बेटे की संदिग्ध मौत हो गई है। चारपाई पर दोनों के शव मिले हैं। मां बेटी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। घर में ये दोनों अकेले रहा करते थे। गांव वाले ने अब पुलिस को जानकारी दी है। सराय सावल गांव की घटना है जहां पर अब पुलिस पहुंची है और इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो बदायूं से ये खबर आ रही है जहां पर मां बेटी की संदिग्ध मौत हो गई है। दोनों का शव उन्हीं के घर के अंदर चारपाई पर पड़ा मिला। मां बेटी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। घर में ये दोनों अकेले रहते थे और अब गांव वालों ने ही पुलिस को इस बात की जानकारी दी है। बातचीत करने के लिए चित्ररंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्ररंजन, क्या खबर? देखिए, पूरा मामला वो गहती का है और जहां जो है मां बेटी की मौत हो गई है और इस पूरे प्रकरण में पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। सुबह इनके
दोनों के शव जो है चारपाई पे मिले हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि ये देखने वाली बात होगी कि ये जो हत्या है या किसी ने रंजित सिंह को मारा है या कोई संपत्ति का विवाद है। तो इस पूरे प्रकरण में पुलिस जांच कर रही है। दोनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। वहीं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच हुई है और जो है तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चित्ररंजन जानकारी देने के लिए।